गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस, प्रवक्ता, देवचंद दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय आर्यनगर शेखनपुर गाजीपुर बीएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले दिन आप लोगों ने पढ़ा था कक्षा 8 तथा हाई स्कूल का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ क्लास 8 एंड हाई स्कूल। आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाठ योजना। पाठ योजना जिसका अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं चरण। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व तथा चरण। तो ये सब आप आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। मित्रों, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। मित्रों, आप लोगों का एग्ज़ाम भी अब 10 जुलाई से तय हो चुका है, तो इस पर भी आप ध्यान दें और अपना कोर्स जितना भी मेरा वीडियो डाला गया है सभी वीडियो को 1-2 बार देखें। अगर किसी भी वीडियो को आप 3 बार देखते हैं तो निश्चित ही वह वीडियो आपको समझ में आएगा, वो टॉपिक आपको समझ में आएगा और उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए 1-2 बार इसको देखते रहें, रिपीट करते रहें। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे सभी वीडियो मिल जाए तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सुनील कुमार सारस सर्च करें और मेरे फ़ोटो को क्लिक करें। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाने के बाद बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित ऐसा लिखा गया है, उसको टच करें और उसमें मेरे गणित बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी वीडियो प्राप्त कर लेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। मित्रों, आइए जानते हैं पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना क्या होती है, इसको जानते हैं। देख लेते हैं पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना क्या होती है। देखिए मित्रों, किसी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करना पाठ योजना कहलाता है। यह शिक्षण से पूर्व की गई तैयारी में आता है, यानी कि कोई भी शिक्षण करना है आपको, उससे पूर्व आप ये तैयारी करके किसी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय में से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, वही जो है पाठ योजना कहलाता है। मित्रों, अब देखेंगे पाठ योजना से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखेंगे पाठ योजना से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बीनिंग और बीनिंग के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा देख रहे हैं। बीनिंग और बीनिंग के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा देख सकते हैं यहाँ पर। दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना एवं उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना सम्मिलित है। बीनिंग और विनिंग के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा दी गई है कि दैनिक पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना एवं उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना क्या कहलाता है? पाठ योजना कहलाता है, या यही करना उसमें क्या है? सम्मिलित है। गुड्स के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा देखते हैं। गुड्स के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा देखें। गुड्स के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा, पाठ योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका या बाहरी रूपरेखा को क्रमवार करना
जिस क्रम में उसे प्रस्तुत किया जाना है उसमें पाठ के उद्देश्य, शिक्षा सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, पाठ की पुनरावृत्ति तथा घर का काम अर्थात गृह कार्य देना आदि आते हैं। गुड्स के अनुसार गुड्स कह रहे हैं पाठ्य योजना के विषय में वो परिभाषा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पाठ्य योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका या बाहरी रूपरेखा को क्रमवार करना, जिस क्रम में उसे प्रस्तुत किया जाना है उसमें पाठ के उद्देश्य, शिक्षा सामग्री का प्रयोग, विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न और पाठ्य की जो पुनरावृत्ति है, घर का काम है अर्थात गृह कार्य है, ये सब आते हैं। अब अगला देखते हैं एन.एल. वाशिंग के अनुसार। एन.एल. वाशिंग के अनुसार पाठ्य योजना की परिभाषा क्या है, इसको देख लेते हैं। एन.एल. वाशिंग के अनुसार पाठ योजना, तो देखेंगे एन.एल. वाशिंग के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा। पाठ योजना और उद्देश्य के कथनों और विशिष्ट माध्यमों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है जिनके द्वारा प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो ये रहा एन.एल. वाशिंग के अनुसार पाठ योजना की परिभाषा। अब इसके बाद एक नए हेडिंग लेकर के आए हैं, पाठ योजना का महत्व। पाठ योजना का महत्व, तो देखते हैं पाठ योजना का महत्व क्या है। पाठ योजना के निम्नलिखित महत्व हैं। इसमें फर्स्ट देख लीजिए, इससे उद्देश्यों की स्पष्टता प्रकट होती है। पाठ योजना का महत्व है कि इससे उद्देश्यों की स्पष्टता प्रकट होती है। पाठ योजना का दूसरा महत्व देख लेते हैं, इससे शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा होती है या होता है। इससे शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा होता है। तीसरा है, इसे शिक्षण क्रियाओं के चुनाव में आसानी होती है। जो इससे क्या होता है कि शिक्षण की जो क्रियाएं हैं उसके चुनाव में आसानी होती है, पाठ्य योजना का महत्व है। अगला है, इस समय का उचित उपयोग होता है। अगला, इसे कठिन विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। अगला नंबर है, इसे शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव आसान हो जाता है। इसे शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव आसान हो जाता है एवं उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इससे उद्देश्यों की, देखते हैं अगला, इससे उद्देश्यों की स्पष्टता प्रकट होती है। अगला है, इससे शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा होता है। अगला महत्व है, इसे शिक्षण क्रियाओं के चुनाव में आसानी होती है। इस समय का उचित उपयोग होता है। इसे कठिन विषय वस्तु को सरल बनाया जा सकता है। इससे शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव आसान हो जाता है एवं उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सकता है। लास्ट है, इसे बच्चों में विचार, तर्क, निर्णय एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। इससे क्या होता है कि कल्पना शक्ति का विकास होता है बच्चों के अंदर, देख रहे हैं। इससे बच्चों में विचार, तर्क शक्ति, निर्णय, कल्पना शक्ति का जो है विकास होता है। अब देखते हैं अगली हेडिंग है, पाठ योजना के चरण। पाठ योजना के चरण या सोपान, तो देख लेते हैं पाठ योजना के चरण या सोपान को। पाठ योजना के चरण या सोपान निम्नलिखित हैं। इसमें से फर्स्ट है तैयारी करना। फर्स्ट नंबर आपका आता है तैयारी करना, यानी कि फर्स्ट सोपान में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तैयारी। तो क्या तैयारी करेंगे इसको देख लेते हैं। फर्स्ट सोपान में तैयारी करना, पाठ से संबंधित उपलब्ध पाठ्य सामग्री का शिक्षण के लिए योजना बनाना, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री और क्रियाकलापों का निर्धारण करना,
ये आप तैयारी कर लेंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है प्रस्तुतिकरण। अगला नंबर है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, पाठ शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, चाहे उद्देश्य सामान्य हो या विशिष्ट हो, आप शिक्षण उद्देश्यों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है चाक बोर्ड कार्य। चाक बोर्ड कार्य, जब देखेंगे चाक बोर्ड कार्य क्यों कहा जा रहा है, ब्लैक बोर्ड चाक, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं कहा जा रहा है। कारण क्या है कि पहले केवल ब्लैक बोर्ड रहता था तो उसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता था, क्योंकि उसका कलर ब्लैक होता था। वाइट कलर आ गया, इसके बाद ग्रीन बोर्ड भी आ गया, तो इसलिए अब इसको वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कहना उचित नहीं है, इसके लिए अब चाक बोर्ड कहा गया है। तो यही यहाँ पर तीसरा नंबर आता है आपका चाक बोर्ड का कार्य, यानी कि चाक बोर्ड का उसमें प्रयोग करना चाक बोर्ड के कार्य में आ जाता है। इसके बाद आपका अगला नंबर है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, अगला नंबर है पुनरावृत्ति। देख लेते हैं तो पुनरावृत्ति में क्या होता है, इसको देखते हैं। चौथा है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति के अंतर्गत पाठ, ये देखेंगे पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति के अंतर्गत पाठ समाप्ति के पश्चात बच्चों से प्रश्न पूछना। आप पुनरावृत्ति करेंगे, पाठ जब समाप्त हो जाएगा तो बच्चों से पुनः क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इस चरण में शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है। अब इस चरण में जो पुनरावृत्ति का चरण है, इसमें क्या होता है कि शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा है इसका पता चलता है जब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। और अगला पाँचवा नंबर आता है और लास्ट आपका चरण है इसमें गृह कार्य। लास्ट चरण क्या है देखते हैं, गृह कार्य। तो गृह कार्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। गृह कार्य, गृह कार्य में देखेंगे बच्चों, पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देना ताकि बच्चों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास हो सके। तो आप ऐसे प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे जिसमें बच्चों का, जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर बौद्धिक एवं मानसिक विकास होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।